हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो सीबीएसई बोर्ड ने 2024 और 25 के लिए 2024 और 25 के लिए जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है उसको हम एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको सीबीएसई का सैम्पल पेपर मिलेगा कहाँ से। सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है क्या, सीबीएसई। आपको सर्च करना है cbsc.nic.in। आप इस साइट पे जाएंगे और यहाँ से किस पे जाएंगे, एकेडमिक पे जाएंगे। मेरे दोस्त, एकेडमिक पे जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, एकेडमिक। और यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 10th एंड 12th फॉर द करंट एकेडमिक सेशन 2024-25। तो यहाँ पे देखिए ये हमें क्वेश्चन पेपर यहाँ पे गिवन है। तो देखिए क्वेश्चन पेपर यहाँ से ओपन हो रहा है। देखिए यहाँ से हमें ये क्वेश्चन पेपर, यहाँ पे मेरे दोस्त जो फर्स्ट लिंक है वो क्लास 10th का है और जो सेकंड लिंक है वो क्लास 12th का है। तो यहाँ से मैं सेकंड वाला लिंक पे क्लिक करता हूँ और ये लिंक मेरे दोस्त आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ से आपको यहाँ से मिल जाएगा अप्लाइड मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर। ये देखिए यहाँ से अप्लाइड मैथमेटिक्स का ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है और ये मेरे दोस्त इसका मार्किंग स्कीम है। तो हम यहाँ से चलते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर पे। देखिए ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर आ गया। देखिए ये मेरे दोस्त अप्लाइड मैथमेटिक्स का ये सैम्पल पेपर है। टोटल टाइम है 3 घंटे का और जो टोटल मार्क्स है वो कितना है, 80 मार्क्स का। मतलब कि मेरे दोस्त जो सीबीएसई बोर्ड ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ किया है, जो पैटर्न आपका लास्ट ईयर का था सेम वैसे ही होने वाला है। यानी कि आपको 18 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ से क्या, 18 क्वेश्चन मिलेगा एमसीक्यू और आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा 19 और 20 असर्शन रीजन का। लास्ट ईयर भी सेम पैटर्न ऐसे ही था, 1 से लेकर के 18 तक के क्वेश्चन जो थे वो एमसीक्यू का था और बाकी का 19 क्वेश्चन और 20th क्वेश्चन वो असर्शन रीजन का था। उसके बाद अगर हम बी सेक्शन पे चलेंगे तो बी सेक्शन में 21 से लेकर के 25 तक यानी 5 क्वेश्चन आपको मिलेगा 2-2 मार्क्स वाले। सभी के सभी ये क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। और सेक्शन सी पे जब आप जाओगे तो 26 से 31 आपको शॉर्ट आंसर टाइप में यानी कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और 32 से 35 आपको लॉन्ग आंसर का मिलेगा यानी कि 5 मार्क्स का। और बाकी के मेरे दोस्त जो 3 क्वेश्चंस हैं वो केस बेस आपको मिलेगा और ये 4 मार्क्स का होगा। तो देखिए सेक्शन ए पे चलते हैं। तो देखिए सेक्शन ए का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन उसने क्या दे दिया, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। मेरे दोस्त वैसे तो ये अपने सिलेबस में नहीं है, एरिया बाउंडेड द कर्व ये हमारे लास्ट ईयर के सिलेबस में भी नहीं है और इस साल भी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी उसने सैम्पल पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन ही, फर्स्ट एमसीक्यू ही उसने हमें एरिया बाउंडेड रीजन का दिया है। तो ये टॉपिक भी हम अपने चैनल पे कवर करेंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन उसने दिया है सैम्पलिंग, मतलब कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का है। थर्ड क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ द फंक्शन मैन्युफैक्चरिंग बाय द, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन वापस से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैक्सिमा मिनिमा का है। फॉर द पर्पज़ ऑफ द टी टेस्ट, वापस से उसने हमें टी टेस्ट का क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का। क्वेश्चन नंबर 6 एलपीपी का क्वेश्चन गिवन है और क्वेश्चन नंबर 7 जो है अ प्लेयर रोल द डाई, ये हमें क्वेश्चन गिवन है प्रोबेबिलिटी का। उसके बाद और आगे चलते हैं 8th क्वेश्चन में फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 इन अ लार्ज कंसाइनमेंट इलेक्ट्रिक बल्ब 5% बैटरी डिफेक्टिव अ रैंडम सैंपल वेरिएंस ऑफ द, ये भी हमें प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन गिवन है। तो ये देखिए ये पूरा जो है हमें ये टोटल 19 क्वेश्चन मेरे दोस्त यहाँ पे गिवन है। फिर देखिए ये नॉर्मल टेंजेंट का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 मैट्रिक्स, बहुत देर बाद हमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट देखने को मिला है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ये गिवन है हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। उसके बाद हमेशा
लास्ट ईयर भी स्टूडेंट पैटर्न यही था। ये हमें असर्शन रीजन का क्वेश्चन गिवन है 19 और 20। अब यहाँ से हम पहुँच गए यहाँ पे सेक्शन बी पे, और सेक्शन बी में हमें 2 into 5 यानी कि 5 क्वेश्चन हमें 2 मार्क्स के गिवन है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो देखिए, इन व्हाट रेशो वाटर मस्ट बी एडेड, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन उसने हमें एलिगेशन मिक्सचर का यानी फर्स्ट चैप्टर से दे दिया। पाइप कैन फिल इन टैंक विद वाटर 2 hours, ये हमें पाइप एंड सिस्टम्स का दे दिया। रेसिस गेम्स है, फिर बोट एंड स्ट्रीम है। फिर 24th क्वेश्चन क्या गिवन है, द इनसाइड द इंडस्ट्री सच दैट द वर्कर 20% चांस सफरिंग फ्रॉम इट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये। और फिर इसके साथ उसने हमें एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी दिया है। 24 के साथ हमें ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन गिवन है। फिर 25 में मैट्रिक्स का क्वेश्चन गिवन है, देखिए A² = B। फिर चलते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में हमें देखिए उसने 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन वो हमसे पूछता है सेक्शन सी में। तो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 5⁻61 इज डिवाइडेड बाई 7। इस तरह का क्वेश्चन स्टूडेंट लास्ट ईयर उसने 1 मार्कर में पूछा हुआ था, लेकिन उसने हमें यहाँ पे 3 मार्क्स का पूछा हुआ है। आई थिंक लास्ट ईयर का जो सैम्पल पेपर था उसमें ये जो क्वेश्चन है 26, ये फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था 1 मार्कर में, लेकिन यहाँ पे 3 मार्क्स में दिया हुआ है उसने। फिर 2 बैचेस, सैम्पल साइज दे दिया वापस से, स्टैंडर्ड डेविएशन, सैम्पल साइज, मीन। यहाँ पे बैच 1 बैच 2, इससे पहले वो हमसे सिंगल डाटा दे करके पूछता था, लेकिन उसने हमें यहाँ पे डबल डाटा दिया हुआ है। तो काफ़ी डिफरेंट है ये सैम्पल पेपर लास्ट ईयर से। फिर कहता है द मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिकल आइटम मेक बल्ब, ट्रैफिक इंजीनियर रिकॉर्ड द नंबर ऑफ बाइसिकल राइडर्स। उसके बाद चलते हैं 29 पे। 29 पे फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन गिवन है। उसके बाद 30th क्वेश्चन, देखिए काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन मेरे दोस्त हमें गिवन है, प्रोबेबिलिटी का गिवन है, लेकिन ये केस बेस्ड टाइप में उसने हमें बना करके दिया हुआ है, ये देखिए। उसके बाद 31 क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी का हमें गिवन है। और सेक्शन डी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे, और सभी के सभी 5 मार्क्स का होता है। ये देखिए, टाइम बेस्ड डाटा से उसने क्वेश्चन ही पूछा हुआ है, टाइम बेस्ड का पूछा हुआ है, दोनों क्वेश्चन जो है वो टाइम बेस्ड का है। उसके बाद 4 क्वार्टरली मूविंग इसमें दिया हुआ है, और इसके पहले वाले में उसने हमें क्या दिया है, लीस्ट स्क्वायर मेथड। मतलब कि मेरे दोस्त जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो टाइम बेस्ड का सेकंड एक्सरसाइज है, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो टाइम बेस्ड का फर्स्ट एक्सरसाइज है यहाँ से। उसके बाद इसको हमें क्रैमर रूल से सॉल्व करना है, वापस से डिटर्मिनेंट दे दिया उसने हमें। और फिर ये 30th क्वेश्चन क्या कहता है, सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशन, हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, मैट्रिक्स मेथड। ये भी हमें मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन गिवन है। 34 सप्लाई एंड डिमांड कर्व गिवन है, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज गिवन बिलो। तो ये हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन केस बेस्ड लग रहा है, लेकिन ये केस बेस्ड है नहीं मेरे दोस्त। उसके बाद ये देखिए क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं सेक्शन ई पे, जो बहुत ज़्यादा परेशान करता है स्टूडेंटों को केस बेस्ड में। सेक्शन ई में स्टूडेंट शिवम रनिंग प्लेग्राउंड अलोंग द कर्व गिवन बाय द दिस, अनदर स्टूडेंट मनीता स्टैंडिंग ऑन द पॉइंट दिस प्लेग्राउंड। मतलब कहने का ये है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है ये हमारे पास, और इसके अंदर हमें फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, फ्लैट रेट मेथड, अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन। तो मेरे दोस्त यहाँ से ये जो क्वेश्चन है
लास्ट ईयर जो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन। तो अमोर्टाइजेशन का क्वेश्चन लास्ट ईयर नहीं था, लेकिन इसने हमें यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे एक अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन का भी, मतलब कि एक जो केस बेस है ये हमें फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का भी गिवन है। और वापस से और आगे चलें तो व्हाट इज़ द मंथली पेमेंट इंस्टॉलमेंट यूजिंग फ्लैट रेट मेथड, वापस से ये फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का ही है। और अगर हम केस स्टडी की बात करें तो मेरे दोस्त जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी में, जितने भी लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुए हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स में, उन सब में केस बेस में कभी भी उसने हमें ट्रांसपोर्टेशन वाला क्वेश्चन नहीं दिया है। लेकिन इस सैम्पल पेपर में ट्रांसपोर्टेशन वाला क्वेश्चन भी दिया हुआ है। और ये जो चैप्टर है ये एलपीपी का है, मतलब कि जो ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक है ये एलपीपी से रिलेटेड है ये। तो अब तक ये हमें नहीं पूछता था, लेकिन यहाँ पे उसने हमें ट्रांसपोर्टेशन वाला भी दिया हुआ है। तो ये था मेरे दोस्त जो सीबीएसई बोर्ड ने सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है 2024 और 25 सेशन के लिए, मतलब कि इस सेशन के लिए। तो उम्मीद है आपको ये सैम्पल पेपर समझ आया होगा। जल्दी ही मैं इस सैम्पल पेपर का डिटेल सॉल्यूशन लेकर के आने वाला हूँ। सो प्लीज़ चैनल पे बने रहें। और कंप्लीट सिलेबस अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th का मेरे चैनल पे करवाया जा रहा है। तो फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।